कौन हूं मैं? शांति। आज के इस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के प्रथम दिवस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वर्तमान समय को देखते हुए हम सभी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां और उतार चढ़ाव प्रतिदिन आते रहते हैं और इन उतार चढ़ाव और परेशानियों के मध्य हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली इतनी कठिन होती जा रही है कि एक दूसरे के साथ परिवार में रहते, एक दूसरे से मिलते, हमारे अंदर जो आत्मिक स्नेह या कहेंगे पारिवारिक आपसी प्यार जो था वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग गया। और इसका कारण भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन से वो इंटरनल प्यार, वो खुशी, वो सारी चीज़ें क्यों ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो इनको पाने की विधि भी नहीं पता है और क्यों खोता जा रहा है वो भी नहीं पता है। तो सबसे मुख्य बात होती है कि हम जो चीज़ खो रहे हैं उसको तो थोड़ा थोड़ा फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन उसका जो रीज़न है कि क्यों खो रहे हैं, खुशी क्यों जा रही है, परिवार में आपसी जो स्नेह था वो स्नेह क्यों कम हो रहा है, आपस की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्यों कम होती जा रही है, या एक दूसरे की बात को महत्व देना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना दिन प्रतिदिन कम क्यों होता जा रहा है, उसका कारण हम आज नहीं समझ पा रहे हैं। और जो पहले की परिवारों की स्थिति थी कि इतने बड़े बड़े जो हैं परिवार होते थे, जिसको हम सब सुनते आते थे कि एक एक परिवार में इतने मेंबर हैं, किसी के यहाँ 20 मेंबर, किसी के घर में सुनते थे 25 मेंबर, किसी के घर में 15 मेंबर। तो इतने सारे लोगों के होने के बाद भी आपस का जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अच्छी थी, घर में सभी के पास खुशहाली थी, हर कार्य को करने का एक निश्चित ढंग था या कहेंगे निश्चित तरीका था, लेकिन फिर भी सब अच्छे से चल रहा था। और आज हम सबका परिवार एकांकी हो गया और उसके बाद भी हम अकेले होने पर भी एक दो के साथ में खुश नहीं हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। उन सब का मुख्य कारण है देह का अभिमान या कहेंगे ईगो प्रॉब्लम। आज हर मनुष्य को ये लगने लग गया कि हमारे अंदर जो है वो समझ या काम करने की जो विधि है वो विधि सबसे अच्छी है, जो मैं करता हूँ वो अच्छा है, जो हम दूसरों से कह रहे हैं वो सुपीरियर क्वालिटी का है, जो हम दूसरों को बता रहे हैं उससे अच्छा कुछ नहीं। तो ये सब होने के कारण से ही आज हर मनुष्य के अंदर एक देह अभिमान आया। तो आज हम पहले यही जानेंगे कि वो देह अभिमान क्या है। रोज की दिनचर्या में हम दो शब्द यूज करते हैं, वो दो शब्द होते हैं, एक मैं और दूसरा शब्द होता है मेरा। तो मेरा और मैं, जैसे हम सब दूसरा सेंटेंस यूज जो करते हैं मेरा, मेरा शब्द जब कहते हैं तो कहते हैं मेरा हाथ, मेरा मुख, मेरे कान, मेरा ये कार्य करने का ढंग। तो जब हम ये कहते हैं माना जो मैं है वो मेरे से ये कार्य करा रहा है, तो मैं क्या है और मेरा क्या है। हम सब आज चैतन्य रूप में हैं, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। और इस चैतन्य होने का जो प्रमाण है कि हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो चैतन्य होने का प्रमाण है। तो अंदर में एक ऐसी शक्ति है जिसको हम चैतन्य शक्ति आत्मा कहते हैं, वो इस शरीर को चलाती है, उसको कहा गया आत्मा। और वो आत्मा अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप कही गई। तो वो ज्योति बिंदु जो आत्मा है वो हमारे शरीर में
भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है। जैसे आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है कि वो आत्मा जो भ्रुकुटी के मध्य विराजमान है, जब वो शरीर में है तो ये शरीर जीवात्मा कहलाता है, या इसको हम कोई ना कोई नाम देते हैं। और जैसे ही वो चैतन्य शक्ति हमारे इस शरीर से निकल जाती है तो हम इसे मृत कह देते हैं, मिट्टी कह देते हैं, या एक स्केलेटन कह सकते हैं उसको। तो आत्मा शरीर में जब प्रवेश होती है तो 3 शक्तियों के सहित प्रवेश होती है। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरे हैं संस्कार। तो जब हम मन की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि मन एक चंचल घोड़ा है, और वो जो चंचल घोड़ा है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि मन की गति को कभी भी रोका नहीं जा सकता है। अगर हम कोशिश भी करें कि हमारे मन में कोई संकल्प उत्पन्न ना हो तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मन जो है वो संकल्प करने की एक क्रिया है। अधिकतर हमारे मन में जो विचार आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो जो विचार हैं उसके भी 4 प्रकार हैं। सबसे पहले विचार पॉजिटिव कहे जाते हैं, दूसरे नेगेटिव कहे जाते हैं, तीसरे नेसेसरी और चौथे वेस्ट। इस तरीके से जो हमारे थॉट्स हैं वो हम सब के पास में आते हैं। पॉजिटिव थॉट्स की जो क्वालिटी होती है वो तो अच्छी होती है, लेकिन शॉर्ट टाइम के होते हैं, आते हैं, चलते हैं, परंतु कम समय चलते हैं। लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स हैं, भले ही हमारा किसी बात से कोई परिचय है, किसी व्यक्ति से कोई परिचय है या नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि अगर किसी ने थोड़ा भी कुछ कह दिया कि फला व्यक्ति ऐसा है या इसके अंदर ये कमियां हैं, तो आप हमेशा अपने आप को चेक कर सकते हैं कि उसके पीछे हमारे कितने नेगेटिव थॉट्स चल जाते हैं, बिना उसके परिचय के, बिना ही उसे जाने हुए। तो नेगेटिव थॉट्स को रोकना मुश्किल हो जाता है। अगले प्रकार की बात आती है नेसेसरी थॉट्स, माना आवश्यकता अनुसार संकल्प जो हम करते हैं, मन में जो विचार आते हैं, चाहे हमारी दिनचर्या को लेकर के कोई कार्य है, ऑफिस वर्क को लेकर के कुछ है, या फिर कोई अन्य बात है। तो इन सब बातों के अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर संकल्प क्रिएट होते हैं, उन सबको हम कहेंगे नेसेसरी, माना आवश्यकता अनुसार। ऐसे थॉट्स हमारे पास दिन भर में कई बार आते हैं। और चौथे प्रकार के हैं वेस्ट। जैसे हम कई बार बोल देते हैं कि हम सब ऐसे ही सोच रहे थे। किसी ने भी हमारे से प्रश्न किया और उसने कहा आप क्या सोच रहे थे, तो हमारा उत्तर होता है, क्या उत्तर देते हैं कि हम ऐसे ही सोच रहे थे। ऐसे ही सोच रहे थे माना उसका कुछ भी हमारा पॉजिटिव अकाउंट रेडी नहीं हो रहा था, और जो भी हम सोच रहे थे उसका कोई ना कोई हमारा नेगेटिव अकाउंट बन रहा था। भले ही सूक्ष्म में बन रहा था, थोड़ा बन रहा था, किसी का अहित नहीं था उन विचारों से, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ अकाउंट हमारा तैयार हो रहा था। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना है कि मन में जो थॉट्स चलते हैं उनकी क्वालिटी कैसी हो, और हम किनको अलाउ करें और किसको हम अवॉइड करें। सेकंड पॉइंट आती है बुद्धि, जिसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं। तो वो बुद्धि में जो मन के अंदर हमारे थॉट्स आते हैं, बुद्धि उनको जस्टिफाई करती है कि ये सही है या गलत है। कई विचार हमारे अंदर जब उत्पन्न होते हैं तो बुद्धि उसे निर्णय करके देती है, जस्टिफाई करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बुद्धि का काम ही है हमारे आए हुए विचारों को, मन में किए हुए संकल्पों को जस्टिफाई करना या फिर उनका निष्कर्ष निर्णय निकालना। और जब वो निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं, उनका निर्णय हमें मिल जाता, तो हम उसे कर्म रूप में फिर वापस ले आते हैं। आती है हमारे संस्कारों की। तो संस्कार भी हमें कुछ तो जन्म से मिलते हैं और कुछ हम सीखते हैं, कुछ विल पावर से हम क्रिएट करते हैं। तो संस्कारों के भी 4 प्रकार हैं, जो संस्कार हम सब के अंदर हैं। तो पहले प्रकार का संस्कार है जो हमें बाय बर्थ मिलता है,
जन्मते ही कुछ संस्कार लेकर के हर आत्मा आती है और फिर शरीर में प्रवेश होती है। दूसरे प्रकार के संस्कार कि जिस परिवार में वो जन्म लेती है उस परिवार के लोगों के संस्कार, माता पिता के संस्कार, भाई बहनों के संस्कार, या परिवार में अन्य जो हैं चाचा चाची के संस्कार, उन सब के संस्कारों से भी वो आत्मा कुछ न कुछ सीख लेती है। तीसरे प्रकार के संस्कार हैं कि जो वो बच्चा बड़ा होकर के अपने फ्रेंड सर्किल में जाता है और वहाँ जो कुछ सीखता है वो तीसरे प्रकार के संस्कार हो गए। और जो चौथे प्रकार का संस्कार है वो विल पावर से क्रिएट किए हुए संस्कार होते हैं। तो जो हमने बात की कि पहले प्रकार का संस्कार, तो वो पहले प्रकार के संस्कारों में एक बात ये आती है, जैसे कोई बच्चे का जन्म जिस भी परिवार में होता है तो उसकी कुछ एक क्रियाएं जो होती हैं वो जिस परिवार में जन्मा है उस परिवार से बिल्कुल भिन्न है। जैसे ये परिवार जहाँ जन्म लिया उस बच्चे ने वो सात्विक तो है, लेकिन भक्ति, पूजा पाठ, व्रत आदि करना, मंदिर में आरती जलाना, दीपक जलाना, आरती करना, ये सब वहाँ के संस्कार नहीं है। लेकिन जन्मते ही उस बच्चे के अंदर वो संस्कार पहले से ही हैं और जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा भी सक्षम होता है वो अपने आप वो कार्य करने लग जाता है। तो परिवार में भी हमने ये सब बातें कई बार सुनी हैं कि आखिरकार इसके अंदर ये सब चीज़ें कहाँ से आई। तो हम अपने आप ही ये कहने लग जाते हैं शायद ये आत्मा जहाँ से आई है पहले जहाँ होगी उसके ये संस्कार रहे होंगे। दूसरी चीज़ होती है हम अपने घरों में जो भी कुछ करते हैं, परिवार में किसी के संस्कार हैं कि बड़ों के रोज हमको पैर छूने हैं, बड़ों से रोज हमको कोई ना कोई श्रीमत या कहेंगे उनकी शिक्षाएं राय के रूप में लेनी है और बिना पूछे हमें बड़ों से कोई कार्य नहीं करना है। तो वो जो छोटा बच्चा है कई बार ऐसे देखा जाता है कि वो बच्चा ऑटोमेटिक वही सारे संस्कार सीख लेता है। बड़े होकर के उसने अपने फादर को देखा कि वो अपने पिता के रोज पांव छूते हैं स्नान आदि करके और फिर वो सबसे पहला काम यही करते हैं। तो वो बच्चा रोज 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 देखते देखते हैबिचुअल हो जाता है और फिर उसके बाद धीरे से उसके संस्कारों में भी वो चीज़ शामिल हो जाती है। घर में अगर किसी के बहुत साफ सफाई के, स्वच्छता के संस्कार हैं तो भी आप कई बार देखेंगे कि उस छोटे से बच्चे के अंदर वो संस्कार स्वतः ही जागृत होने लग जाते हैं और वो बच्चा उन सब बातों का ध्यान रखता है जो बातें आप स्वयं प्रैक्टिकल रूप में कर रहे होते हैं। फिर तीसरे प्रकार के जो संस्कारों की हम बात करते हैं कि तीसरे प्रकार के संस्कार माना फ्रेंड्स के बीच में सीखे गए। तो जिन दोस्तों के साथ रोज हम खेलते हैं, मिलते हैं, या कहेंगे बहुत सारा समय, माता पिता से ज़्यादा समय हम अपने उन फ्रेंड्स के साथ में देते हैं, तो उनके भी बहुत सारी आदतें, बहुत सारे संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर जो लास्ट चौथे नंबर का बताया गया वो फोर्थ नंबर का संस्कार जो हमारा है वो है विल पावर से क्रिएट किए हुए संस्कार। तो जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, ग्रोइंग एज में आने लग जाते हैं, अपने आप लोगों से सुनते कि ये इतने बड़े से ये संस्कार अंदर में डाल रहे थे, ऐसे पढ़ाई कर रहे थे और धीरे धीरे इनके अंदर ये गुण डेवलप होते चले गए और आज इतने ऊंचे स्थान पर, इतनी ऊंची पोस्ट पर ये आ गए। तो उसको भी अपना एम भविष्य के अनुसार दिखने लग जाता है कि मैं भी अपने भविष्य में क्या करूँगा। तो इसलिए वो अपनी विल पावर से उन संस्कारों को क्रिएट करता है। हालांकि वो अभी छोटा है लेकिन फिर भी उस बच्चे के अंदर वो संस्कार ऑटोमेटिक अंदर में आने लग जाते हैं और वो अंदर ही अंदर अपने आप को उस बात के लिए प्रिपेयर करने लग जाता है जो उसने अपने माइंड में एक एम मेकअप कर ली है। तो मन, बुद्धि और संस्कारों सहित मिल करके ये आत्मा बनती है। आज हम सभी ने आत्मा का ये पहला लेसन कंप्लीट किया कि आत्मा का ओरिजिनल गुण क्या है, आत्मा की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, आत्मा का स्वधर्म क्या है और आत्मा हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करती है। जब ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं
तो अपने आप हमें कार्य करने का सही ढंग, सही विधि आने लग जाती है, और जो हमारे आपसी मतभेद या अंडरस्टैंडिंग की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाती हैं। अच्छा, ओम शांति।